जजेस के काम में मुदाखलत ना रोक सका तो मुझे घर चले जाना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी अदालत पर मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है, और मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी। मेरे दौर में अदलिया में मुदाखलत की कोई शिकायत सामने नहीं आई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजेस खत केस में रिमार्क्स। कहा, मेरे दौर में कोई मिलीभगत हुई तो बताएं। धरना केस में लिख कर दिया था, फैज हमीद इसके पीछे है। जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। जब हम JIT बनाते हैं तो अदलिया की आज़ादी कम करते हैं। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस खत केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। मेरे काम में आज तक किसी ने मुदाखलत नहीं की। हमें जजेस के काम में मुदाखलत पर रुकावट खड़ी करना होगी। आज इस मसले का हल नहीं किया तो बड़ा नुकसान होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस के काम में मुदाखलत के केस में रिमार्क्स देते हुए कहा, जजेस के बच्चों और फैमिली का डेटा इदारों से चुराया गया, जिसकी जिम्मेदार रियासत है। जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, आपने कोई एहतसाब किया? कोई भी अपना एहतसाब करने से खौफजदा क्यों है? जब कोई जज बोलता है तो उसे बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है। रियासत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सीट छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के जजेस खत केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, दबाव कभी भी नहीं होगा अगर अदलिया अपने दरवाजे ना खोले। एक जज की जाती मालूमात सोशल मीडिया पर अफशा की गई। एक जज के ग्रीन कार्ड का इशू उठाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने शिकायत की, उनके साथ क्या हो रहा है? जस्टिस नईम अफगान ने कहा, मुल्क की 3 बड़ी एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं? आइंदा समाअत पर MI, IB, FIA से मुताल्लिक कानून साजी की जाए। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म। तजावीज़ में कहा गया, जजेस के साथ एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। जजेस के उमूर में मुदाखलत पर जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। गैर शरई निकाह केस में जज पर एतराज़ और केस मुंतकिली की इस्तदा मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा, आइंदा समाअत पर दलाइल नहीं दिए गए तो फैसला सुनाया जाएगा। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए गए। नैब ने LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत के जज ने रेफरेंस वापस लेने पर मुल्जिमान की बरियत का फैसला सुनाया। शाहिद खाकान अब्बासी वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। नैब ने LNG रेफरेंस में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। इलेक्शन कमीशन का अली अमीन गंडापुर को तलबी का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से तलबी का नोटिस मुअत्तल करके कमीशन से जवाब तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने असासा जात केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को तलबी का नोटिस भेजा था। अली अमीन गंडापुर के वकील एडवोकेट सिकंदर शाह अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन PTI को एतराज़ात पर जवाब जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की तरह किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं करवाए। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के कवायद पर अमल दरामद किया गया। आज इलेक्शन कमीशन में PTI का केस फिक्स था। सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। महंगाई के सताए शहरियों को रिलीफ मिलने का इम्कान। 1 मई से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 4 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान।
डीजल की कीमत में भी 8 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। मट्टी का तेल 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक समरी ओगरा आज हुकूमत को भिजवाएगी। कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने 1.1 अरब डॉलर मंजूर कर लिए। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम रवा हफ्ते मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। 9 माह के कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। IMF का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान, कहा कर्ज से निजात और मौशी खुशहाली का दौर भी जल्द आएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। सूबे में शादियों पर वंदिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। पंजाब काबीना ने मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी भी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर के बाद सखर पहुंच गए। पासपोर्ट ऑफिस और नाजरा सेंटर पर अचानक छापे। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस की 12 साल से ज़ेर तामीर इमारत मुकम्मल न होने पर इजहार बरहमी। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने के मामले पर कोई फैसला न कर सकी। हुकूमत का किसानों को फी मन सब्सिडी देने पर गौर, फैसला आज होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती गोदामों में सरप्लस गंदम मौजूद है। हुकूमत के लिए नई गंदम को स्टोर करना मुमकिन नहीं। सब्सिडी देने से छोटे किसान माली नुकसान से बच जाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी तूफानी बारिशें होंगी। लाहौर, गुजरावाला, मरी, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, गुजरात में बारिश और यालाबारी के इम्कानात। तर्जुमान PDMA के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र इंतजामिया 24 घंटे अलर्ट है। नशेबी इलाकों में निकासी ऐप को यकीनी बनाया जाएगा। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार, मगरबी हवाएं चलने से लू के तपेड़े चलने का इम्कान। कराची का टेम्परेचर 40 डिग्री से तजावुज हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब कम होने से हीट वेव सूरत हाल पैदा नहीं होगी। मरी एलिवेट के मकाम पर चट्टान का आबादी की जानिब गिरने का खदशा। खतरे के पेश नज़र मुतालिका घरों को खाली करा लिया गया। PDMA के मुताबिक हैवी मशीनरी के साथ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब का लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा फैमिलीज के लिए फीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुल्क भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। पंजाब में पहले रोज 24 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम।